चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायगढ़ में सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राजस्व विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर कार्रवाई की। ग्राम बड़े रामपुर में 7 डिसमिल शासकीय भूमि पर संचालित अवैध फैब्रिकेशन दुकान को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा मुख्य सड़क से लगी करीब 10 डिसमिल जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं ग्राम सांगीतराई में 0.243 हेक्टेयर भूमि पर बनाई जा रही अवैध बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया। पूर्व एमएलए कुंजाम बोले, स्विट्जरलैंड से नक्सलियों के पास पहुंचा सोना। सुकमा के कोंटा से पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने नक्सलियों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पास बरामद सोना स्विट्जरलैंड से आया है, जबकि उन्हें फंडिंग स्थानीय स्तर पर भी मिलती रही है। दंतेवाड़ा में मीडिया से बातचीत के दौरान कुंजाम ने कहा कि नक्सलियों का असली उद्देश्य जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं बल्कि सत्ता हासिल करना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सली आंदोलन के नाम पर वर्षों तक लोगों को गुमराह किया गया। कुंजाम ने सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। रायपुर के नवकार हॉस्पिटल में चले लात घूंसे। रायपुर के नवकार हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला के मायके और ससुराल पक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में लात घूंसे और धक्का मुक्की शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। बताया जा रहा है कि महिला ने आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। मायके पक्ष ने इसे हत्या की साजिश बताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच किसानों की खाद को लेकर मांग। ईरान, इजरायल जैसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच किसानों ने सरकार से खरीफ सीजन से पहले खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग है। किसान नेता तेजराम विद्रोही ने कहा कि सरकार को पहले से अनुमान होता है कि कितनी खेती होगी, इसलिए उसी अनुसार खाद का स्टॉक तैयार रखना चाहिए। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हुई खाद की कमी का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। किसानों ने मांग की है कि इस बार खाद सस्ती दरों पर और बिना कालाबाजारी के उपलब्ध कराई जाए ताकि खेती प्रभावित न हो गई थी। कोल इंडिया चेयरमैन बी साइन राम SICL पहुंचे। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन साइन राम 3 दिवसीय दौरे पर SICL पहुंचे, जहां उन्होंने खनन परियोजनाओं का जायजा लिया। रायपुर पहुंचने के बाद वे सीधे गेवरा और कुसमुंडा प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्पादन लक्ष्य, खनन रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने माइनिंग ऑपरेशन, FMC सिस्टम और डिस्पैच प्रक्रिया की भी समीक्षा की। SICL के CMD हरीश दुहन भी उनके साथ मौजूद रहे। चेयरमैन ने अधिकारियों को उत्पादन बढ़ाने और तकनीकी सुधारों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। छेरकापुर में तलवार लहराकर फैलाई दहशत। बलौदाबाजार जिले के छेरकापुर गांव में एक युवक ने तलवार और सब्बल लेकर देर रात जमकर हंगामा किया। आरोपी नशे की हालत में गांव की गलियों में घूमते हुए लोगों को धमकाता रहा और एक युवक के साथ मारपीट भी की। महिलाओं के साथ अभद्रता और गाली गलौज की घटनाएं भी सामने आई हैं। इस घटना से गांव में भय का माहौल बन गया और लोग घरों में दुबक गए। ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अमरकोट धान खरीदी घोटाले में 2 आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद जिले के अमरकोट धान उपार्जन केंद्र में हुए करोड़ों के घोटाले में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महत्वपूर्ण को मामला वर्ष 2024-25 के धान खरीदी से जुड़ा है, जिसमें 14,221 बोरी के मुकाबले 11,416 बोरी धान कम पाया गया। इस कमी से शासन को करीब 1.65 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच में केंद्र प्रभारी, बारदाना प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को दोषी पाया गया। शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अब अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। रायपुर में अग्रवाल सभा का 2 दिवसीय सम्मेलन। रायपुर में अग्रवाल सभा द्वारा 4 और 5 अप्रैल को आयोजित होने वाले परिचय सम्मेलन और अग्र मंथन कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अग्रसेन धाम में आयोजित बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। स्वागत, पंजीयन, मंच और आवास व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंपी गई है। आयोजकों के अनुसार 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सभा के पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की है ताकि आयोजन सफल और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। दुर्ग सांसद पर आपत्तिजनक पोस्ट।
युवक गिरफ्तार। दुर्ग जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने सांसद विजय बघेल और भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। यह पोस्ट इंस्टाग्राम आईडी छत्तीसगढ़िया गौरव 05 से की गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। बलरामपुर पुलिस ने 537 शराबी चालकों पर की कार्रवाई। बलरामपुर पुलिस ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पहली तिमाही में विशेष अभियान चलाया, जिसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 537 शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों सहित कुल 7,970 वाहनों पर चालान काटे और 29.89 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। आंकड़ों के मुताबिक बिना हेलमेट चलाने पर 2023 और सीट बेल्ट न लगाने पर 1,659 चालान किए गए। पुलिस लगातार रैंडम चेकिंग कर रही है और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। खास तौर पर नाबालिगों को वाहन न देने, ओवरलोडिंग से बचने और सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने की सलाह दी गई है। धमतरी में दुर्घटनाग्रस्त कार में लगी आग। धमतरी जिले के भकारा थाना क्षेत्र में एक अजीब हादसा सामने आया, जहां दुर्घटनाग्रस्त कार कुछ घंटों बाद अचानक आग की चपेट में आ गई। सेमरा मोड़ के पास कार पहले अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें सवार लोगों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। कुछ समय बाद खड़ी कार में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख की ठगी। दुर्ग जिले में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने खुद को रेलवे कर्मचारी बताकर 7 लाख रुपए ऐंठ लिए। नेवई थाना क्षेत्र के आरोपी ने दावा किया कि उसकी रेलवे अधिकारियों से सीधी पहचान है और वह नौकरी लगवा सकता है। इसी भरोसे में पीड़ित से नकद रकम ले ली गई। जब नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला लोगों को सावधान रहने की सीख देता है कि सरकारी नौकरी के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े से बचें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। मिशन गांव चलो अभियान के तहत कमेटियों का गठन। रामानुजगंज में कांग्रेस के मिशन गांव चलो ज्ञातांसल अभियान के तहत संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बूथ और पंचायत कमेटियों का गठन किया गया। ग्राम मितगई में आयोजित बैठक में जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं की मौजूदगी में कई पदों पर नियुक्तियां की गईं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए आगामी चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने कहा कि गांव-गांव तक संगठन को सक्रिय बनाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गुड फ्राइडे पर चर्चों में हुई प्रार्थना और आराधना। रायपुर में गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रभु यीशु के बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। शहर के चर्चों में सादगी और शांति के साथ विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित हुईं। सेंट जोसेफ महागिरजाघर सहित कई चर्चों में क्रूस यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आर्चबिशप विक्टर हेनरी ठाकुर के नेतृत्व में लोगों ने यीशु के 7 वचनों पर मनन किया। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन से माहौल भावुक हो गया। अब ईस्टर पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें रविवार सुबह विशेष आराधना और सनराइज सर्विस आयोजित की जाएगी।